गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर कर देना। तो कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जहां से हर चैप्टर में से क्वेश्चन ना आए। 100% क्वेश्चन ही आएंगे आपके, जो चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, पूरी क्लासेस हो रही है, ठीक है। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखो इसको, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज का सेशन क्या है? हरियाणा के प्रमुख बांध है। बांध का एक भी क्वेश्चन या इस क्लास से, यानी इस क्लास को देख लेना, इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। इस पूरी क्लास को देखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल आसान है, हर तरीके से करवाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज हरियाणा जीके हमारी, ठीक है, 1 या 2 नंबर जरूर आएंगे इसमें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। एक बार आज मैंने पीडीएफ थोड़ी अलग तरीके से तैयार की है, आज टाइपिंग मास्टर ने नहीं की, आज मैंने की है तैयार। तो जरूर कमेंट करके बताना आज हमारी पीडीएफ कैसी बनी है, ठीक है। यहाँ का इसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड वो कैसा है, ठीक है। सारे कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा है। सर से अच्छी बनाई है या मैं, सर अच्छी बनाते हैं, मैं अच्छी बनाती हूँ, एक बार कमेंट जरूर कर देना आज, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है हमारा हरियाणा की बांध करवा रहे हैं हम, ठीक है, हरियाणा की बांध। तो आज छोटी क्लास होगी, क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा इसे 100% रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। आपने नदियां कर ली, ठीक है, आपने नदियां कर ली हैं और झील कर ली हैं। आपको नदियां और झील आ गई हैं, पता चल गया कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ है, ठीक है। उससे प्रोसीजर इसमें है, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल एक भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? भाई हरियाणा के जिले में स्थित है, यानी कौन से जिले में है हथनी कुंड बैराज? हमने नदी का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें मैंने बताया था, मैप के थ्रू बताया था। तो हथनी कुंड हमारा कहाँ था? तो हथनी कुंड कहाँ रहने वाला है, पहले देख लेते हैं। करनाल में है, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत है क्या बच्चों? तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? देखो करनाल में नहीं था, ठीक है, यमुनानगर बिल्कुल सही है, पानीपत नहीं है, और यहाँ से तो होकर गुजरती थी, ठीक है। ये यमुनानगर में है, कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में रहने वाली है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? यमुनानगर। और यमुनानगर में कौन सी नदी आती है? यहाँ पर हमारी यमुना नदी आती है। कौन सी यमुना नदी आती है? यमुना नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है हमारी? जैसे यमुनानगर आ गया, अम्बाला आ गया, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, यहाँ से होकर जाती है। इन्होंने पूछा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? होकर तो इन सभी से जाती है, ठीक है, होकर तो इन सभी से जाती है, लेकिन कहाँ पर है ये यमुनानगर के अंदर है। कहाँ है? यमुनानगर में है, जहाँ अपन यमुना नदी भी वहीं से होकर आती है, वहीं से बहती है। तो हथनी कुंड बैराज भी कहाँ रहने वाला है हमारा? यमुना नदी पर है। हथनी कुंड बैराज यानी हथनी कुंड बांध कहाँ पर है? ये भी हमारा यमुना नदी पर रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। बी ऑप्शन पर क्या है? यमुना नदी, यमुना नगर है, सॉरी, यमुना नगर रहने वाला है, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? हथनी कुंड कहाँ है? यमुना नगर में है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अनंगपुर बांध किस जिले में है? अनंगपुर से मैं कुछ बातें पूछ लेती हूँ या फिर मैं कह देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनंगपुर है, अनंगपुर है, हमने क्या पढ़ा था? झील पढ़ी थी, ठीक है। अनंगपुर क्या थी? एक झील थी, और ये कहाँ थी? हमारी फरीदाबाद के अंदर थी। कौन सी थी? कौन से जिले में थी? हमारे फरीदाबाद जिले में थी। देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, इसने किस जिले की बात की है? तो यहाँ पर करनाल से बिल्कुल भी नहीं है, हिसार भी नहीं है, और गुरुग्राम भी नहीं है। तो क्या रहेगा हमारा? फरीदाबाद रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्या रहने वाला है? फरीदाबाद। देखो अनंगपुर झील कहाँ है? ये भी हमारी कहाँ थी? फरीदाबाद में थी, ठीक है। मयूर झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। और कौन सी थी? खलीलपुर झील, फरीदाबाद में। तो अब कौन सी रह गई है? अनंगपुर झील बांध अनंगपुर बांध। ये झील भी कहाँ थी? फरीदाबाद में थी। तो बांध भी कहाँ आएगा हमारा? फरीदाबाद पे आएगा। तो इसका ऑप्शन बी जाएगा हमारा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े आज स्लो में चलेंगे, ठीक है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? चौधरी देवीलाल
हर्बल पार्क कहाँ पर है, कौन सी जिले में है? देखो रेवाड़ी फर्स्ट ऑप्शन, बी है यमुनानगर, सी है मेवात, डी है पानीपत। ये HSSC कलरक में पूछा गया था क्वेश्चन। कहाँ पे पूछा गया था? ये HSSC में कलरक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर किस जिले में? रेवाड़ी, यमुनानगर, मेवात या फिर पानीपत। तो ये चौधरी हर्बल पार्क कहाँ रहने वाला हमारा? ये कहाँ रहेगा हमारा? यमुनानगर के अंदर रहने वाला है प्यारे बच्चों। कहाँ पर रहने वाला है? यमुनानगर रहने वाला है। इसका बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश डैश नदी पर है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? हथनी कुंड अभी अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, हथनी कुंड सरस्वती नथिंग है, दोहन नहीं है, साइबी नहीं है, तो किस पर रहने वाला? ये यमुना नदी पर है। कहाँ पर है ये? यमुना नदी पर है। और कौन से जिले में पड़ता है? कौन से जिले में है ये? कहाँ पर ये रहने वाला है प्यारे बच्चों? यमुनानगर में। आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे, सिर्फ बोलते बोलते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरियाणा में हथनी कुंड है, कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। और यमुना नगर को क्या कहा जाता है? लाल टोपी कहा जाता है। यहीं से करवा देते हम। क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो यमुना नगर है ना, इसको क्या कहा जाता है? लाल टोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल टोपी कहा जाता है। यमुना नगर को लाल टोपी कहा जाता है और यमुना नदी को भी कहा जाता है लाल टोपी। ठीक है, तो यहाँ पर लाल टोपी कहा जाता है। और यमुना नदी पर कौन कौन से बांध आते हैं? एक तो हथनी कुंड बैराज आ गया, दूसरा हो गया ताजे वाला। ठीक है, कौन सा होगा? ताजे वाला, रेणुका, लखवार, ये सारे क्या हमारे बैराज है, बांध हैं। क्या है? बांध है। कहाँ पर है ये? यमुना नदी के यमुना नदी पर है। कहाँ पर है? यमुना नदी पर बांध बने हुए हैं। कौन से हैं? हथनी कुंड है, क्या था, ताजे वाला है, और लखवार है, रेणुका है। तो ये सारे कहाँ पर रहने वाले हैं हमारे? ये सभी हमारे यमुना पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बना गया है? अपोजिट क्वेश्चन आ चुका है, इसका अपोजिट क्वेश्चन है बिल्कुल। आप बिना कहे भी क्वेश्चन आपको पता चल जाए ना, यमुना नदी पर कौन सा बांध है, बस 3 चीजें याद रख लेना। एक तो ताजे वाला है, एक हथनी कुंड बैराज है, एक वहां पर कौन सा है? लखवार है। लखवार रेणुका कम ही आते हैं। ठीक है, ज्यादातर ताजे वाला और हथनी कुंड पूछा जाता है। ज्यादातर कौन सा पूछा जाता है यहाँ पर प्यारे बच्चों? ज्यादातर ताजे वाला पूछा जाता है। एक तो ताजे वाला बांध हो गया, ठीक है, एक ताजे वाला बांध, और दूसरा कौन सा हो गया? हथनी कुंड। हथनी कुंड बैराज, बैराज हो या फिर बैराज, या फिर इसको बांध भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये सभी कहाँ पर रहने वाले? हमारे यमुना नदी पर रहने वाले हैं। कहाँ रहने वाले हैं? यमुना नदी पर हैं। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन रहेगा? यहाँ पर क्या ऑप्शन रहने वाला है? जलबेहरा भी नहीं है, मशानी और नौराना बिल्कुल भी नहीं। क्या रहने वाला है? हथनी कुंड रहने वाला है। इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाने वाला है प्यारे बच्चों। क्या बी ऑप्शन इसका परफेक्ट है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना, ताजे वाला और हथनी कुंड ही पूछा जाएगा ज्यादातर। और जो लखवार है और रेणुका है, कौन सा है? एक लखवार है और दूसरी है रेणुका। ठीक है, कौन सी है? रेणुका। ठीक है, ताजे वाला हो गया, हथनी हो गया, लखवार हो गया और रेणुका हो गया, और किसाऊ भी इसी के अंदर आ जाती है। कौन सी है? किसाऊ बांध। क्या बोलते हैं उसको? किसाऊ बांध। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए किसाऊ, किसाऊ का भी आ जाता है। ठीक है, किसाऊ भी आएगा आपका। रेणुका लखवार में मेरे हिसाब से ज्यादातर 2 ही आते हैं, एक ताजे वाला आता है और एक हथनी कुंड में आ जाता है। और ये क्वेश्चन आना आपके HSC फिटर में पूछा गया था। ठीक है, 9, 8, 21 में, 9, 8, 21 में ये क्वेश्चन आया था आपका HSC में। तो यहाँ पे यमुना नदी पर कौन सा बैराज रहने वाला है? हथनी कुंड बैराज रहने वाला है। माइंड में बिठा लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 बैराज। O2 बैराज ये कहाँ पर पड़ता है? ये सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, O2 बैराज कहाँ है? सिरसा में है। और ये कहाँ रहने वाला है? इसका आंसर मैं बताएंगी मैं। ठीक है, कहाँ पर रहने वाला है? हरियाणा का एक जलाशय है, बात सही है। मैं किस नदी का पानी जाता है यहाँ पर? O2 बैराज में। ठीक है, हरियाणा का जो जलाशय है वो किस नदी से जाता है? किस नदी द्वारा जाता है पानी? तो यहाँ पर कौन सा? ये HSC ने पूछा था
ITI इंस्ट्रक्टर में, ठीक है, 2020 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है घग्गर, बी है यमुना, सी है कौशल्या और डी है टांगरी। देखो यहाँ पर जो O2 बैराज है, क्या है, O2 बैराज है। O2 बैराज कहाँ पर कहाँ पर है, ये किस नदी का है, घग्गर नदी का है। किस नदी का है, घग्गर नदी का रहने वाला है। किसका है, घग्गर नदी। ए ऑप्शन हमारा सही है। क्या है, ए ऑप्शन हमारा सही है। घग्गर नदी में O2 बैराज आ गया। और कौन सा आता है यहाँ पर, एक आता कौशल्या बांध। कौन सा आता है प्यारे बच्चों, एक कौशल्या बांध आता है, कौशल्या बांध। छामला बांध, एक कौन सा आता है प्यारे बच्चों, छामला बांध। एक छामला बांध, एक दीवान वाला बांध, ठीक है, दीवान वाला, दीवान वाला बांध। एक दोगराना आता है, क्या होता है, दरगाना। क्या होता है, दरगाना। एक दरगाना बांध आता है। कौन सा आता है प्यारे बच्चों, दरगाना बांध। ये सारे कहाँ पर आते हैं, ये घग्गर पर आते हैं। घग्गर नदी पर कौन से बांध होते हैं, कौशल्या बांध आता है, एक छामला बांध आता है, दीवान वाला बांध आता है, और एक दरगाना बांध आता है। और साथ में हो गया हमारा O2 बैराज। कौन सा हो गया साथ में, O2 बैराज। कौन सा आ गया, O2 बैराज सिरसा में। बांध भी O2 बांध बोल सकते हैं, बैराज बोल सकते हैं। और ये कहाँ है, सिरसा में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों, सिरसा, ठीक है। सिरसा से आती है ना घग्गर नदी, और राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त यानी लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी घग्गर नदी, सही रहने वाला है इसका ए ऑप्शन प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो जरूर कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है। जो बच्चे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड थंब अप जरूर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हथनी कुंड नदी पर स्थित एक ठोस बैराज है, ठीक है, ये बात है। देखो यहाँ पर हथनी कुंड है ना, पूछा भाई कौन सी नदी पर एक ठोस बैराज है ये, ठीक है। कहाँ पर है ये, HSC में ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पर कौन सा है, यमुना नदी है, मारकंडा है, इंदौरी है या टांगरी है। लास्ट का टांगरी है भाई, दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, क्या है ये, टांगरी रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा, हथनी कुंड पर एक परिशिष्ट एक ठोस बैराज है। ये कहाँ का हथनी कुंड है, कहाँ पर, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। हथनी कुंड, ताजेवाला, रेणुका, लखवार, किशाऊ, ये सारी कहाँ है, यमुना नदी पर है। कहाँ है प्यारे बच्चों, यमुना नदी पर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका ऑप्शन यमुना रहेगा। क्या रहेगा, इसका ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। क्या रहेगा, यमुना नदी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाली निचली यानी जो नीचे वाली है ना, नीचे वाली शिवालिक पहाड़ियों में के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई थी। ये HSC ITI इंस्ट्रक्टर 2021 में, देखो 2021 से रिलेटेड है ना, HSC ने 2 सवाल पूछ लिए ना बांध से रिलेटेड, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसमें से 100% आपके 20 क्वेश्चन कराऊंगी मैं, और 20 में से आपके पक्के 2 क्वेश्चन इसमें से आ लेंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितने भी आओ, आपका इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बांध वाली क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपका एक भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। आज ऑप्शन के साथ करा रही हूँ मैं, पर्सनल वाली क्लास है ये, बिल्कुल ध्यान से नोट करना प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है, शिवालिक के विभिन्न छोटे छोटे नालों से, क्या है, छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। जहाँ पर देखो पहाड़ियों पर, शिवालिक की पहाड़ियों पर क्या है, विभिन्न छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं, नाले बनाए गए हैं, ठीक है, नाले बनाए गए हैं। उन नालों का, हाँ, नालों का पानी का जो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे क्या बना दिए, बांध बना दिए, क्या बना दिए, बांध बना दिए, ठीक है। तो ये योजना बनाई गई थी। देखो ये HSC ने पूछ लिया है, तो थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, ये 2021 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सेम पेपर में, ठीक है। यहाँ पर देखो ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा गया 2021 में, और 2020 में भी पूछा गया था हथनी कुंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर कितने छोटे छोटे कितने नाले बनाए गए थे, इनकी संख्या बतानी भाई, कितने कितने बनाए गए थे, 12 है, 7 है, 14 है, ये 6 हैं। तो कितने रहने वाले हैं, इन्होंने लगभग 7 छोटे छोटे क्या बनाए थे, बांधों का निर्माण की योजना बनाई थी। 7 बांध बना दिए थे इन्होंने पानी का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका यहाँ पर 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखवार, व्यासी बांध बनाए जाते हैं। देखो यहाँ से मैंने बोला था ना, यमुना नदी
पर जो बांध बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ। तो यहाँ पर जो यमुना नदी पर रहने वाले हैं, तो यमुना नदी पर जो बांध थे पहले कौन सा था, यहाँ पर हथनी कुंड रहने वाला है, हथनी कुंड बैराज कौन सा है प्यारे बच्चों, हथनी कुंड बैराज है। फिर आता ताजे वाला आता है, फिर कौन सा आता है, ताजे वाला आता है, फिर किसाऊ आता है, किसाऊ के बाद कौन सा आएगा यहाँ पर, रेणुका आएगा, कौन सा आएगा, रेणुका, रेणुका के बाद कौन सा आता है, रेणुका के बाद करोगे आप लखवार, कौन सा प्यारे बच्चों, लखवार रहने वाला है, ये आपके बांध है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सी नदी पर, रेणुका, रेणुका आ गया, किसाऊ आ गया, लखवार आ गया, ये तीनों आ गए भाई, ठीक है। इन्होंने तीनों ले लिए हैं, तीनों बांध पर बनाए गए, कौन सी नदी पर बनाए गए थे, कौन सी नदी पर थे ये, घग्गर रोंग, ठीक है, हथनी कुंड नहीं है यार, ठीक है। यमुना, यमुना से मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका बी ऑप्शन जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा, बिल्कुल सही है ना। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई मेरी क्लास को। यहाँ पर देखो एचएससी के थ्रू पूछा गया, कलरक में, कलरक के पेपर में पूछा था, एसएससी ने कब पूछा था, 20/11/2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2016 में पूछा गया था एचएससी ने। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बांध से यहाँ से 20 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लास को जरूर शेयर कर देना सभी के पास, कोई बच्चा रह ना जाए। अनंगपुर बांध को बांध ही क्यों कहा जाता है, ठीक है, ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भाई ये, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया था, कौन सा, दांतीवाड़ा, बाखड़ा नागल, ग्रेविटी, चमेरा। देखो यहाँ पर अनंगपुर बांध को क्या कहा जाता है, कौन सी बांध कहा जाता है, यानी जहां पर अनंगपुर, अनंगपुर है कहां पर, ये फरीदाबाद में पड़ता है, कहां पड़ता है प्यारे बच्चों, अनंगपुर, अनंगपुर बांध कहाँ है, ये पड़ता है हमारे फरीदाबाद में। अनंगपुर झील, झील की बात हो जाए तो झील कहाँ पर पड़ेगी, ये दोनों ही कहाँ पर होती है हमारी, ये होती फरीदाबाद में, कहाँ होती है प्यारे बच्चों, फरीदाबाद में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पता चल गया होगा। और अनंगपुर को क्या कहा जाता है, सॉरी, अनंगपुर को क्या बोला जाता है, साथ में इसको क्या नाम दिया गया था, यहाँ पर इसको ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है, एक तो ग्रेविटी भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेविटी, ठीक है, और हाइड्रोलिक, क्या बोलोगे, हाइड्रोलिक भी कहा जाता है, हाइड्रोलिक याद रख लेना ये बच्चों, ठीक है, क्या है, हाइड्रोलिक, बिल्कुल सही है ना। देखो अभी देखो अनंगपाल से 4 क्वेश्चन आपके, 4 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ से अनंगपुर से, ठीक है। देखो अनंगपुर बांध कहाँ है, फरीदाबाद में है, एक बात, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से। दूसरी बात है अनंगपुर को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी भी कहा जाता है, और तीसरी बात हाइड्रोलिक भी कहा जाता है। फरीदाबाद, अनंगपुर झील कहाँ है, फरीदाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हो गए हैं, क्या हो गए, सभी हो गए हैं। और अनंगपुर, अनंगपुर से हो गए ना, सारे क्वेश्चन हो गए, 3 के 4 आ गए हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन सही जाएगा, ग्रेविटी। अब तो 4 के 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे ना, फरीदाबाद फरीदाबाद फरीदाबाद, इसको क्या कहा जाता है, अनंगपुर को ग्रेविटी या हाइड्रोलिक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रेविटी एंड हाइड्रोलिक भी कहा जाता है। मेरे बच्चों यहाँ से कोई कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ग्रुप डी के अंदर भी पूछा गया था, यहाँ से याद कर लेना, 100% आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, कहां पर है, फरीदाबाद, भिवानी, करनाल, पानीपत, कहां पर रहना है, ये अकाउंटेंट एमएससी एमसी, तो यहाँ पर भी पूछा गया था ये भाई। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है, ठीक है, तो कहां पर है ये, कहाँ है, फरीदाबाद, क्या रहने वाला है, फरीदाबाद रहने वाला है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे एचएससी में ऑप्थेल्मिक में असिस्टेंट पेपर में पूछा गया था 17/7/21 में। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, हरियाणा में 1999 में, कहा 1999 में किस बैराज की जगह हथनी कुंड बैराज ने ले लिया था। देखो हथनी कुंड कहाँ पर है, यमुना नदी पर है, ठीक है, कहाँ पर है, यमुनानगर में है। इसकी जगह किसने ले ली, ताजे वाले ने ले ली। और इसमें कौन कौन से बैराज आते हैं यमुना पर, एक हथनी कुंड आता है, ताजे वाला आता है, किसाऊ आता है, और रेणुका आता है, और कौन सा था, लखवार आता है। ये सारे क्या हमारे बांध हैं। लेकिन यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है, नुका बैराजे ने, क्वेश्चन है हथनी कुंड बैराजे ने किसकी जगह ले ली थी, किस
किसने ले लिया था? ये ले लिया था, ताजे वाले ने ले लिया था। यहाँ पर रहेगा ताजे वाला बैराज रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये कहाँ है? ये घग्गर नदी पर पड़ता है प्यारे बच्चों। कहाँ पर है ये? घग्गर नदी पे है, ठीक है। O2 बैराज कहाँ है? ये सिरसा के अंदर है। कहाँ है? सिरसा में है, ठीक है। और अनंगपुर डैम है, ये कहाँ पड़ता है डैम? ये डैम पड़ता है हमारा फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। और हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सही रहने वाला है, ताजे वाला हथनी कुंड, ताजे वाला, किसाऊ, रेणुका, लखवार। ये पक्का याद कर लेना, 100% इसमें से क्वेश्चन आ ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? देखो हथनी कुंड, दोबारा रिपीट में क्वेश्चन आ गया, मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप बिना देखे ही आंख मीच के यमुना लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना प्यारे बच्चों? यमुना लगा देना, ठीक है। हरियाणा में O2 बैराज क्या है? O2 बैराज किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है? देखो O2 वाला कितनी बार रिपीट कर लिया मैंने, घग्गर है, घग्गर है, घग्गर है। तो क्या रहने वाला है? घग्गर हाकरा कहने वाला है। घग्गर, घग्गर को ही क्या कहा जाता है? घग्गर को ही हाकरा बोलते हैं। घग्गर को क्या बोलते हैं? हाकरा बोलते हैं। घग्गर को क्या बोलते हैं? हाकरा ही कहा जाता है। हाकरा किस में बोलते हैं? ये पाकिस्तान में बोलते हैं हाकरा, पाकिस्तान में बोला जाता है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? घग्गर बोला जाता है, और पाकिस्तान में इसको हाकरा बोलते हैं। घग्गर को ही हाकरा हाकरा कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा हमारा। क्या जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? हरियाणा में कौन कौन से बांध आते हैं आप देख लेते हैं। ये देखो LDC में पूछा गया था ये क्वेश्चन, LDC में, ठीक है। हेड ऑफिस ऑर्डर आफ्टरनून में, दोपहर के बाद हुआ था ये पेपर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था ये लो, LDC के अंदर क्वेश्चन आया है भाई, ये हरियाणा में कौन सा बांध नहीं है? बिहार, O2 बैराज, तुलसी, अस्थि। तो हरियाणा में कौन सा है? O2 है। कौन सा बांध है? O2 है। कौन सा है? O2 है। बिहार नहीं है, तुलसी नहीं है, अस्थि नहीं है। क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा है? O2 आ गया। अगर O2 ना आए तो O2 की जगह और होता तो भी आप उसी को टिक करते। तो O2 आ गया, O2 की जगह और होता, ताजे वाला होता, हथनी कुंड होता, किसाऊ होता, रेणुका होता, लखवार होता, और छामला बांध होता, दीवान वाला होता। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? हरियाणा के बांध है। क्या है? हरियाणा के बांध है। एक कुरुक्षेत्र में भी आता है, कृष्णा डैम आता है। कुरुक्षेत्र में कौन सा डैम? कुरुक्षेत्र में कौन सा डैम है? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में कृष्णा डैम है प्यारे बच्चों। क्या है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सा डैम है? यहाँ पर कृष्णा बांध है। कौन सा है प्यारे बच्चों? कृष्णा बांध है, कृष्णा बांध है। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र में कौन सा डैम है, तो वहां पे कृष्णा आएगा। कौन सा आएगा? कृष्णा आएगा। तो यहाँ पर ये कृष्णा भी आ जाए तो आपका भी ठीक आंसर ही होगा। हरियाणा के सभी डैम हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। बिहार, तुलसी, अस्थि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? नहीं है। देखो ये LDC के अंदर फिर पूछा गया क्वेश्चन, लगातार दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, है भी है और ना भी है, ठीक है। दोनों ही में आगे। तो कौन सा नहीं है? ब्रह्मसरोवर, O2 बैराज, अनंगपुरा, कौशल्या, ये तीनों क्या हमारे बांध हैं? क्या है? कौशल्या बांध, ये घग्गर नदी पर है। कौन सा है? कौशल्या बांध घग्गर नदी पर है। अनंग बांध फरीदाबाद में है, और O2 बैराज ये कहाँ पर? घग्गर नदी पर है, ठीक है, घग्गर नदी पर। लेकिन ब्रह्म सरोवर क्या है? एक बांध नहीं है। क्या नहीं है? बांध नहीं है। ये बांध नहीं है, ये सरोवर है, ठीक है, नदी। हरियाणा में कौन सा बांध? हाइड्रोलिक, देखो आ गया ना हाइड्रोलिक, मैंने बोला था ना हाइड्रोलिक और ग्रेविटी। इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है, एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है। देखो यहाँ पर कौशल्या बांध है, हथनी कुंड बैराज है, यानी बांध है, अनंगपुर बैराज है, या भाखड़ा नांगल बैराज है। तो ये देखो ये भी पूछा गया था आपका अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर में, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा में कौन सा बांध है जो हाइड्रोलिक है? क्या है? ग्रेविटी हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, वो कौन सा बांध था? अनंगपुर। कौन सा था? अनंगपुर। इसका बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। कौन सा है? अनंगपुर। कौन सा है? अनंगपुर, अनंगपुर बांध, ठीक है। तो देखो इसको हाइड्रोलिक भी
और ग्रेविटी, दोनों याद रख लेना, ग्रेविटी, हाइड्रोलिक और ग्रेविटी, जहां पर ये दोनों मिल जाए आग मूंद के अनंगपुर पे टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी, ठीक है, दे दी है। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन क्या है, ए है ऋषि गंगा नदी है, टंस नदी है, केन नदी है, सिंधु नदी है। तो यहाँ पर कौन सी दी गई, कौन सी नदी की दी गई थी मंजूरी, टंस नदी की दी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्या है, टंस नदी। कौन सी है प्यारे बच्चों, टंस नदी, ठीक है ना। क्लास को शेयर जरूर कर दो भाई, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं जाएगा, दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है। देखो अनंगपुर हरियाणा किस जिले में, कितनी बार रिपीट में आ लिया क्वेश्चन यार, कितनी बार रिपीट में आ लिया ये क्वेश्चन। क्या रहने वाला है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद, क्या है, फरीदाबाद है। मैंने बोला था जहां पर अनंगपुर दिख जाए फरीदाबाद आंख मिच के लगा देना, ठीक है। जहां पर आपको ग्रेविटी या फिर हाइड्रोलिक मिल जाए आंख मूंद के अनंगपुर लगा देना, फरीदाबाद, अनंगपुर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी, हाइड्रोलिक तीनों एक जैसे इशारे क्या है, एक ही में है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहने वाला हमारा, फरीदाबाद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में है ये, ठीक है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री डैश डैश के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन विद्या है, जो यमुना नदी के 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हाल ही में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसमें हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खालिस्तान के लिए यानी किसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर का अनुमोदन यानी उन्होंने अनुमति दे दी थी, जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों को क्या करता है, नई भंडारण क्षमता के लिए जोड़ता है। वो कौन सा है, यहाँ पर इंदिरा गांधी बांध है, भाखड़ा बांध है, किसाऊ और रेणुका बांध है। ये एसआई पेपर में भी पूछा गया था प्यारे बच्चों, किसमें, एसआई का पेपर में भी पूछा गया था। और लास्ट है अनंगपुर, अनंगपुर ज्यादा नीचे चला गया ना, तो यहाँ पे लास्ट में डी ऑप्शन हमारा अनंगपुर बांध है। देखो यहाँ पर 2 सहायक नदियां या बांध, ठीक है, कौन सी है, किसाऊ और रेणुका है। कौन है, किसाऊ और रेणुका, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा, ये हाल ही के अंदर है, हाल ही में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आएगा, किसाऊ और रेणुका बांध के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन विद्या दी है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। जो भी बच्चे नए हैं तो क्लास को जोर लगा के क्या कर दो, लाइक एंड शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्लास को जरूर शेयर कर दो भाई सारे के सारे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगे है तो जरूर प्लीज यार कर देना लाइक, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। तो आज का सेशन हमारा ये था, क्या था, नदियों यानी बांध थी, क्या थी, हरियाणा के प्रमुख बांध थे, क्या थे, बांध थे। तो सभी को बाय बाय।